is where marketing activities aim to raise customer awareness of a product or a brand. प्रमोशन का मेन एम क्या होता है? टू रेज कस्टमर अवेयरनेस ऑफ अ प्रोडक्ट और ब्रांड। जब आप अपने प्रोडक्ट या ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ाते हो तो उससे क्या होता है? ताकि आपकी सेल जनरेट हो और कस्टमर आपके साथ लॉयल हो जाए। ब्रांड लॉयल्टी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, ब्रांड नेम क्या होता है और प्रमोशन के एम्स क्या क्या होते हैं। कि फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ गई है या कोई इश्यूज चल रहे हैं, तो उस मैसेज को कन्वे करने के लिए आप प्रमोशन भी करते हो। टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट पर्टिकुलर इश्यूज ऑफन यूज बाय गवर्नमेंट। अक्सर न्यूज चैनल पे गवर्नमेंट का मैसेज आता है कि 30 तारीख से पहले अपनी मोबाइल पीटी अप्रूव करवा लें वरना आपको मोबाइल। ये पास में गवर्नमेंट इस तरह के मैसेजेस करती है क्योंकि अपना कोई मैसेज कम्युनिकेट करना होता है। या जब आप किसी नई मार्केट में एंटर करते हो तो वहां पे उसके हिसाब से कोई प्रमोशन चलाते हो ताकि लोग आपके प्रोडक्ट को टेस्ट करें, कंज्यूम करें। या कॉम्पिटिटर को कॉम्पीट करने के लिए प्रमोशन की जाती है क्योंकि जो कॉम्पिटिटर होता है वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग वगैरह कर रहा होता है, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो आप मार्केट से गायब हो जाएंगे। तो दोनों कॉम्पिटिटर्स को भी टक्कर देने के लिए और मार्केट में एक अवेयरनेस जनरेट करने के लिए प्रमोशन करनी पड़ती है। या इसका एक एम ये होता है टू क्रिएट अ ब्रांड इमेज, टू इंक्रीज सेल, टू इम्प्रूव द कंपनी इमेज। कंपनी की इमेज बेहतर करने के लिए जो आसान तरीका होता है ना कि आप कोई अच्छा काम कर दो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में चैरिटी करवा दो या गरीब बच्चों के लिए कोई फंड रिलीज कर दो या उनके लिए कोई एजुकेशनल स्कीम लॉन्च कर दो, तो इससे आपकी कंपनी की इमेज बेहतर हो जाती है। प्रमोशन एक टाइप की नहीं होती जो नहीं हम अक्सर देखते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट आ रहा है, इसको आप इस्तेमाल करें, अच्छा है। प्रोडक्ट प्रमोशन बहुत टाइप की होती है। पहला टाइप हमारे पास क्या आता है? एडवर्टाइजमेंट। पेड फॉर कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स, मतलब कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। विच यूजेस प्रिंटेड एंड विजुअल मीडिया लाइक टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बिलबोर्ड्स, फ्लायर्स, सिनेमा। इनमें प्रमोशन या एडवर्टीजमेंट करने के लिए आपको एक सर्टेन चार्ज या फीस पे करनी पड़ती है। जो सिनेमा वालों के पास अपनी ऑडियंस होती है, न्यूज़पेपर वालों की अपनी ऑडियंस होती है, और उस ऑडियंस के टाइम स्पेन को वो आपसे शेयर करते हैं। जब वो आपसे एक सर्टेन पीरियड या टाइम मांगते हैं तो उसके पैसे चार्ज करते हैं हमसे। एडवर्टाइजमेंट जो हम कॉमनली देखते हैं। और एडवर्टाइजिंग का प्रोसेस क्या होता है कि आप पहले ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, मार्केट शेयर बढ़ाना है, सेल बढ़ानी है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। और आपका एडवर्टाइजमेंट का बजट कितना है? 5 लाख बजट है या 5 करोड़ बजट है? जितना बजट बड़ा होगा उतनी ही मार्केटिंग अच्छी होगी और लेविश होगी। जब बजट डिसाइड हो गया फिर उस बजट के अंदर कोई अच्छी कैंपेन बनानी। कैंपेन बन गई, अच्छी हो गई। अब उस जो प्रोडक्ट जिस कैटेगरी का है वो लोग ज्यादा ऑनलाइन होते हैं, टेलीविजन देखते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। फिर आप मीडियम डिसाइड करते हो, डिसाइड अ मीडिया टू यूज, कि अपनी एड कहाँ पे चलवानी है, यूट्यूब पे चलानी है या टेलीविजन पे चलानी है, न्यूज चैनल्स में चलानी है। फिर आप उसकी इफेक्टिवनेस देखते हो कि सोशल मीडिया पे चलाऊंगा रीच ये होगी, टेलीविजन पे चलाऊंगा रीच ये होगी। सोशल मीडिया में कॉल टू एक्शन होता है, ओपन द लिंक, हिट द बेल आइकॉन, लेकिन न्यूज चैनल में आप ये नहीं कर सकते। ये होती है एडवर्टीजमेंट। और दूसरा आता है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन में यूजुअली क्या होता है? प्राइस रिड्यूस होती है या कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं, आफ्टर सेल सर्विस, गिफ्ट्स, कंपटीशन, पॉइंट ऑफ सेल्स डिस्प्लेस, a special display stand for a product in a shop, free samples to encourage sales। अक्सर जब भी आप ऑनलाइन चीजें मंगवाते हो तो वो जो प्रोडक्ट आपको बेचते तो हैं उसके साथ ना कुछ फ्लायर्स डाल देते हैं, कुछ गिफ्ट डाल देते हैं ताकि आप उन चीजों को ट्राई करो और नेक्स्ट टाइम वो भी ऑर्डर करो। एग्जैक्टली।
डिस्काउंट वाउचर बेसिकली क्यों होता है कि उस डिस्काउंट वाउचर की वजह से वो आपको दोबारा एक सेल करवाते हैं, आपसे दोबारा कुछ ना कुछ परचेज करवाते हैं। इससे उनका सेल्स रेवेन्यू बढ़ जाता है और उनका ज़ाहिर है आपका एक रिलेशनशिप भी डेवलप हो जाता है। तो वक्त के साथ साथ जितना भी टाइम बढ़ता जाता है कोई भी चीज़ हो तो वो गहरी होती जाती है। अब तुम जितना टाइम पढ़ोगे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग, डेवलपमेंट, राइटिंग इतनी अच्छी होती जाएगी। तो कस्टमर भी ऐसे ही होता है, जितना उस कंपनी के प्रोडक्ट को आप अपने पास रखोगे, रिलायबल होगी, चलेगी, तो उसका रिलेशनशिप उतना ही स्ट्रांग होगा। और ये सारे यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेल्स प्रमोशन गिवन है। प्राइस रिडक्शंस, मनी कूपन्स, बॉग ऑफ। बॉग ऑफ का मतलब क्या होता है? बाय वन गेट वन फ्री। ये अक्सर तब किया जाता है जब तुम कभी जाओगे ना इम्तियाज वगैरह में, तो शॉर्ट एक्सपायरी सामान होता है। शॉर्ट एक्सपायरी स्टॉक खत्म कर। अब जैसे जो इम्तियाज है ना, इम्तियाज सुपर मार्केट, वो बेस ही इसी चीज पे करता है। मतलब जब ये इनिशियल में स्टार्ट हुआ था ना, 20-30 साल पहले या 15 साल पहले, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, बट इनका ये था कि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स होते थे, सुपरमार्केट्स होते थे, जो रिटेलर्स होते थे, इनसे ये क्या करते थे, शॉर्ट एक्सपायरी सामान पकड़ते थे और वो शॉर्ट एक्सपायरी सामान बिलो कॉस्ट में लेते थे। जाहिर है अब उसको कॉस्ट से भी कम पड़ा तो वो उसको सस्ते में बेचता रहा। इस तरीके से उनका मॉडल चल गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कर करके अब इन्होंने इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना दिया। मतलब उसका देखकर स्टार्ट किया था कि शॉर्ट एक्सपायरी आइटम जो कोई खरीद नहीं रहा। चाहे एक रिटेलर अपने लॉस में तो वो चीजें नहीं बेचेगा, पर उन्होंने क्या किया कि एक मार्ट बना दिया, एक दुकान बना दी। अब वो दुकान कितनी बड़ी बन गई है तुम्हारे सामने। फ्री गिफ्ट्स, अक्सर फ्री गिफ्ट्स की वजह से भी आप कभी कभी चीजों को कंज्यूम करना स्टार्ट कर लेते हो। फ्री गिफ्ट्स में याद है कोई एग्जांपल फ्री गिफ्ट की? अक्सर रमजान में ऐसे होता है कि आप पेप्सी का बड़ा कैन लेते हो, कैरेट होता है ना, या रूह अफ़ज़ा का कोई आइटम होता है, उसके साथ वो कुछ कॉम्प्लीमेंट्री दे देते हैं। या मोर्टीन का जब आप वो लेते हो ना, एक कॉइन आती है, फ्री मिल जाती है। वो इसलिए होती है कि अगर आपके पास वो लिक्विड काम नहीं करे तो आप ऑयल जला लें। अब बिलो द लाइन प्रमोशन में क्या होता है, जो जिस प्रमोशन के लिए आप पे नहीं करते। अब जैसे मैंने अपनी नोटबुक पे अपना नाम प्रिंट करा, क्या उसके लिए मैं पे कर रहा हूँ? मतलब कॉस्ट तो इनकर होगी, बट किसी थर्ड पार्टी को पैसे नहीं दे रहा ताकि वो मुझे प्रमोट करे। अब तुम ये जहाँ पे भी लेके जाओगे कोई ना कोई पड़ेगा, ये हो गई। या एक वर्ड ऑफ माउथ होता है जिसके लिए आप पैसे नहीं देते, आपकी प्रमोशन हो रही है और आप पैसे नहीं दे रहे, उस टाइप ऑफ प्रमोशन को कहते हैं बिलो द लाइन प्रमोशन। और अबव द लाइन प्रमोशन क्या होती है, जिसमें आप पैसे देके करवाते हैं, जो एडवर्टीजमेंट वगैरह होती है, उसको एटीएल बोलते हैं और इसको बीटीएल बोलते हैं, बिलो द लाइन प्रमोशन। मनी ऑफ कूपन्स और वाउचर्स, लॉयल्टी रिवॉर्ड्स, स्कीम्स, कंपटीशन, गेम्स, विन कैश और प्राइजेस। अब लॉयल्टी रिवॉर्ड होता है अक्सर, इम्तियाज का ये है, वो कीचेन होता है, कार्ड होता है, जिसके पॉइंट्स कलेक्ट होते रहते हैं। और पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, मतलब जैसे बैंक में होता है ना सीआरएम मैनेजर, वो क्या करता है कि जब क्लाइंट्स आते हैं तो उनको डायरेक्ट इंश्योरेंस सेल कर देता है। कि बंदा आया, क्लाइंट आपके पास बैठा, आपने उसकी नीड आइडेंटिफाई और एनालाइज किया, उसको कहा कि सर आपको इस चीज की जरूरत है। तो ये पर्सनल सेलिंग होती है जब आप डायरेक्टली कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करके उसको चीज सेल करते हो। और डायरेक्ट मेल में क्या होता है, आप ईमेल्स के जरिए करते हो, फ्लायर्स होते हैं, ब्राउचर्स होता है। ये अक्सर होता है ना, बोर्ड बेसन पे आप खड़े होते हो तो वो आपको कुछ फ्लायर बता देते हैं या कोई चीज कर देते हैं। और बिल्कुल। और पर्सनल सेलिंग में अक्सर तुमने ये देखा भी होगा कि हम रैंडमली किसी कैफे या ढाबे पे बैठते हैं तो यूफोन की सिम लेके आ रहा होता है, सर आप खरीद लें, सर हमारा टारगेट है। या अक्सर वो आ रहा होता है ना परफ्यूम सेल करने के लिए। तो ये सब पर्सनल सेलिंग में होता है, जहाँ पे आप कस्टमर को पकड़ के उसको समझा रहे होते हो कि
अब स्पॉन्सरशिप में क्या होता है, जैसे HBL का नाम सुना होगा तुमने, इन्होंने फुटबॉल टीम को पाकिस्तान को स्पॉन्सर किया था। अब जो जो भी टेलीविजन आते हैं, टीवी शोज आते हैं, तो वहां पे लिखा होता है स्पॉन्सर्ड बाय दिस। इसका मतलब क्या है कि वो जो टेलीविजन प्रोग्राम चल रहा है या जो भी एक्टिविटी हो रही है, उसका खर्चा किसने उठाया, जिस ब्रांड ने स्पॉन्सर किया। और ये स्पॉन्सर इसलिए किया जाता है, और ये अच्छे काम इसलिए किए जाते हैं ताकि आपके ब्रांड की इमेज जो है वाइट वॉश हो जाए। अगर फॉर एग्जांपल आपकी ब्रांड कोई समथिंग लाइक अनडिजायरेबल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ है या कोई लीगल लॉ ब्रेक किया है, तो उसको वाइट वॉश करने के लिए आप स्पॉन्सरशिप करते हो। या स्पॉन्सरशिप जैसे रमजान में आते हैं पाकिस्तान में गेम शोज आते हैं, वो गाड़ियां दे रहे होते हैं, बाइक्स दे रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या गिफ्ट दे रहे होते हैं। वो स्पॉन्सरशिप होती है कि उन्होंने स्पॉन्सर किया होता है। एक तो उस टेलीविजन के शो की अपनी ऑडियंस होती है, तो उसके साथ कोलैबोरेशन करके वो अपनी मार्केटिंग भी करते हैं। क्योंकि तुम एक ड्रामा देख के हो, तुम्हें कुछ भी देखते हो, तो तुम्हारा ड्रामे के साथ एक अपना इंटेंशन या इमोशन जुड़ा हुआ है। बट उस ड्रामे में आप कोई टोयोटा की गाड़ी यूज कर रहे हो, कोकोला पी रहे हो, रिकॉल वैल्यू जनरेट हो रही है ना, कि आपने कहा यार ये बंदा अभी कोक पी रहा है। उसमें एग्जांपल भी लिखी है, पेमेंट्स बाय बिजनेस टू हैव इट्स नेम और प्रोडक्ट एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर इवेंट। फॉर एग्जांपल, Emirates is Spanish football club Real Madrid's jersey sponsor. Emirates pays the club to be its sponsor and gains a high customer awareness and brand image in return. अब जाहिर है जो फुटबॉल खेल रहा होता है वो इंटरनेशनल होता है, उसकी शर्ट पे उस पे लिखा होता है एमिरेट्स। अब क्रिकेट सब देखते हैं, पूरी दुनिया, या फुटबॉल पूरी दुनिया देखती है, तो ये इसकी इंटरनेशनल मार्केटिंग हो गई। टारगेट ऑडियंस काफी वाइड है। अब मार्केटिंग बजट क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। बजट बेसिकली एक फाइनेंशियल प्लान होता है जिसमें आप अपना एक बजट डिसाइड कर लेते हो कि मेरे पास 100 रुपीज है, अब मुझे जो भी मार्केटिंग करनी है 100 रुपीज के अंदर करनी है। With executing a company's marketing strategy and achieving its marketing objectives over a specific period of time, typically a fiscal year। और जितने भी बजट्स होते हैं यूजुअली 1 ईयर के लिए होते हैं। कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो 1 साल के लिए बनती है, फोरकास्ट बनती है 1 साल के लिए बनती है। मतलब चाहे तुम्हारा छोटा दुकान है या बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, हर साल तुम उसका फाइनेंशियल असेसमेंट करते हो कि इम्प्रूव हुआ है या खराब हुआ। तो मार्केटिंग बजट इंपॉर्टेंट क्यों है? डिफाइंस द अवेलेबल फंड्स फॉर मार्केटिंग एक्टिविटीज। जब बजट पता लग जाता है तो फिर आप चॉइस करते हो कि एडवर्टीजमेंट करनी है या सेल्स प्रमोशन करनी है। और जो भी मेथड या स्ट्रेटजी हम यूज कर रहे हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव होने चाहिए, उसमें कॉस्ट कम से कम हो और आउटपुट या उसका जो इफेक्टिवनेस है वो ज्यादा हो। इसको ये भी कहते हैं प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है ना, तो उसको प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी दिखता है। और जाहिर है जब आप इतनी एक्सटेंसिव मार्केटिंग करोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट करने की कोशिश करोगे, तो जो स्मॉल रिटेलर्स हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनको नुकसान तो होगा। अब इम्तियाज के आने से, कारफोर के आने से, ये जो सुपर मार्केट्स हैं उनके आने से, जो लोकल रिटेलर है ना उनका काफी लॉस होता है। पहले हर बंदा अपने घर के नीचे से, अपने अड़ोस पड़ोस से सामान खरीद लेता था। अब ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेनिफिट की वजह से कम प्राइस चार्ज कर रहे हैं और सारी चीजें एक जगह पे भी मिलती हैं। जगह के साथ साथ आपकी मर्जी की चीज आपको मिल रही है। Is a pivotal role in shaping the overall marketing strategy and optimizing its effectiveness। और जाहिर बजट पता होगा तो उसी हिसाब से आप एक्शंस ले सकते हो, प्रमोशनल मिक्स अचीव कर सकते हो और अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव भी कर सकते हो। सही है। अब कौन सा प्रोडक्ट है, क्या प्रमोशन लगाना है, किस स्टेज पे है, हमने शायद वो पढ़ा था, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी, डिक्लाइन।
उस चारों स्टेजेस में हमारी प्रोडक्शन प्रमोशन डिफरेंट होती है। तो पहला पॉइंट यही कह रहा है कि स्टेज ऑफ प्रोडक्ट ऑन द PLC, different stages of the PLC will require different promotional strategies। सही है, ये टेबल हमने पहले ही कर लिया था, तो ये कह रहा है स्लो। और दूसरा होता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट, कि पेरिशेबल आइटम है, ड्यूरेबल गुड है, प्रोडक्ट है कौन सा। If it's a consumer good, a firm could use persuasive advertisement and use billboards and TV commercials. Producer goods would have bulk buy discounts to encourage more sales. The kind of product it can affect the type of advertising, the media of advertising, and the method of sale promotion। मतलब जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, क्या वो कंज्यूमर्स के लिए है या जो दूसरे प्रोड्यूसर्स हैं। अगर कंज्यूमर वो प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे तो जहाँ हमारी ऑडियंस होती है वहां पे हम एडवर्टीजमेंट करेंगे, टीवी पे, मॉल्स पे। लेकिन जो प्रोड्यूसर होते हैं उनकी मार्केट अलग होती है, उनके जर्नल्स अलग होते हैं, उनके मैगजीन्स अलग होते हैं। और जिस मार्केट को आप टारगेट कर रहे हो, क्या वो लोकल है, इंटरनेशनल है। अब जैसे इसने यहाँ पे एक एग्जांपल दी कि जो वाटर स्काईज होते हैं उनकी मार्केटिंग के लिए हमें स्पेशल स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स टेलीविजन पे या लाइफस्टाइल मैगजीन में एडवर्टीजमेंट करना होता है, क्योंकि हर बंदा स्काई नहीं करता। मतलब वो एक स्पोर्ट है, कोई ना उसको ज्यादा देखता है, बस उसकी एक स्पेसिफिक और नीश मार्केट है। कल्चरल इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। मैं पाकिस्तान में ऐड चला रहा हूँ वो डिफरेंट होगी सेम प्रोडक्ट के लिए, यूएई में चला रहा हूँ डिफरेंट होगी। तो इसके लिए अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। When marketing internationally, the promotional strategies, advertising content must be tailored to the cultural nuisance of the target market, considering factors such as access to media, cultural norms, and regulatory requirements to ensure the product's acceptance and success। ठीक है। और कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी होना चाहिए। The amount of money put into promotion should be not too much that it fails to bring in the sales revenue। इतना खर्चा ही ना कर लें कि फिर सेल हो तो भी कवर ना कर पाए। बजट में रह के, लिमिट में रह के स्पेंडिंग करनी चाहिए।